Good morning. Today we will study about a chapter. Uncle Poser hangs a picture. Uncle Poser hangs a picture. यहाँ पर अंकल पोजर किसी का नाम हो रहा है। अंकल पोजर हैंग्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो रहा है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ा गया। अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, एक तस्वीर। हैंग्स मतलब लटकाते हैं या टांगते हैं, एक तस्वीर, एक फोटो। हैंग्स मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद एक नाउन को लेता है। अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। Before you read, पढ़ने से पहले you might have heard the proverb a little knowledge is a dangerous thing. You ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एक्सक्लामेशन का नोट दिया हुआ है। You सब्जेक्ट हो रहा है। You might have heard ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये संभावना बता रहा है। माइट हैव हर्ड, माइट हैव के बाद V3 यूज किया जाता है। माइट हैव हर्ड आपने संभवतः सुना होगा। द प्रोवर्ब कहावत। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यहाँ पर इज मेरा लिंकिंग वर्ब हो रहा है। लिटिल थोड़ा यानी कि एडजेक्टिव का काम किया है और नॉलेज मेरा नाउन का काम कर रहा है। नॉलेज मेरा नाउन है, ए लिटिल नॉलेज इज है, ए डेंजरस थिंग, थिंग मेरा फिर नाउन हो रहा है और डेंजरस मेरा एडजेक्टिव हो रहा है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा बुद्धि, इज अ डेंजरस थिंग, काफ़ी खतरनाक चीज़ है। देयर आर पीपुल हु इन एन अटेम्प्ट टू डू अ वर्क। देयर आर पीपुल, देयर यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, देयर मेरा यहाँ पर है इंट्रोडक्टरी देयर, इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे सेंटेंस में देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर आर पीपुल लोग हैं। हु इन एन अटेम्प्ट, देयर आर पीपुल कुछ लोग हैं। पीपुल मेरा सब्जेक्ट हो रहा है इस सेंटेंस में। पीपुल मेरा सब्जेक्ट है और आर मेरा वर्ब है। पीपुल आर, देयर आर पीपुल कुछ लोग हैं। हु जो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इन एन अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट प्रयास नाउन है। इन मेरा प्रीपोजिशन लगाया गया। हु इन एन अटेम्प्ट जो एक ही प्रयास में, टू डू करने का, ए वर्क। हु इन एन अटेम्प्ट टू डू अ वर्क एक ही प्रयास में जो काम करने का कोशिश करते हैं। क्रिएट कोज ऑल अराउंड, क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कोज अफरा तफरी, ऑल अराउंड अपने चारों तरफ। अंकल पोजर इज वन सच पर्सन, अंकल पोजर इज वन सच पर्सन। अंकल पोजर ऐसे ही एक आदमी हैं, व्यक्ति हैं। अंकल पोजर ये सब्जेक्ट हो गया। इज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। वन सच पर्सन, वन मेरा एडजेक्टिव है। सच वन ठीक है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ये कार्डिनल है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। सच पर्सन, सच मेरा एडजेक्टिव होता है, पर्सन मेरा नाउन होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। इन दिस स्टोरी, इन द स्टोरी ही टेक्स अप द टास्क। टेक्स अप मतलब कोई जिम्मेवारी लेना। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ दिया गया है। इन दिस स्टोरी इस कहानी में, इन मेरा प्रीपोजिशन है। इस कहानी में ही टेक्स अप लेते हैं, द टास्क जिम्मेवारी, काम, ऑफ हैंगिंग, ये हैंगिंग ये जिरांड है, नाउन का काम कर रहा है। ए पिक्चर
एक तस्वीर को टांगने का जिम्मेवारी लेते हैं, टेक्स अप करते हैं ऑन द वॉल। ऑन मेरा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वॉल, दीवार पर टांगने का जिम्मेवारी लेते हैं। एंड कंजक्शन हो गया। व्हाट फॉलोज देयर आफ्टर इज ह्यूमरस। व्हाट follows what follows thereafter is humorous। what follows ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, is वर्ब हो गया, ह्यूमरस इसका ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट फॉलोज जो होता है देयर आफ्टर उसके बाद, एडवर्ब हो रहा है देयर आफ्टर, इज ह्यूमरस हास्यप्रद है, ये मेरा नाउन हो गया। रीड एंड इंजॉय द स्टोरी, पढ़ें और इंजॉय करें स्टोरी को। यू नेवर शो सच ए कॉमोशन अप एंड डाउन अ हाउस। यू आप नेवर शो कभी नहीं देखे हैं या देखा है, सच ए कॉमोशन अफरा तफरी का, अप एंड डाउन उतार चढ़ाव, ए हाउस एक घर में। नेवर एडवर्ब का काम कर रहा है जो सो को क्वालिफाई कर रहा है, ये सी सो V2 का यूज किया गया है। सच ए कॉमोशन, सच मेरा एडजेक्टिव है, कॉमोशन अफरा तफरी उथल पुथल। अप एंड डाउन जो काफ़ी तेज़ी से अप एंड डाउन होता है, मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है, अफरा तफरी जो है लगातार कम बेसी हो रहा है। ए हाउस इन ऑल योर लाइफ, इन ऑल योर लाइफ, लाइफ मेरा नाउन हो गया और पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर ऑल भी मेरा एडजेक्टिव है। इन ऑल योर लाइफ, एज व्हेन जैसे, व्हेन जब, एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन है, माई अंकल पोजर अंडरटुक टू डू ए जॉब, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एज मेरा कंजक्शन है। व्हेन माई अंकल पोजर जब मेरे अंकल पोजर अंडरटुक जिम्मेवारी लेते हैं, टू डू करने का, ए जॉब, टू डू मेरा इन्फिनिटिव है, ए जॉब काम करने का जिम्मेवारी लेते हैं। ए पिक्चर वुड हैव कम, ए पिक्चर एक तस्वीर नाउन हो गया, वुड हैव कम, वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए। माइट हैव, यू माइट हैव और वुड हैव इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। वुड हैव कम आया होगा, फ्रॉम से द फ्रेम मेकर, फ्रेम मेकर यानी कि फोटो बनाने वाले से एक पिक्चर लाया गया होगा। एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में बैठक खाने में, स्टैंडिंग बी स्टैंडिंग मतलब वो हमेशा के लिए रखे जाना था डाइनिंग रूम में। वेटिंग टू बी पुट ऑन, और इंतज़ार कर रहा था टू बी पुट ऑन टांगा जाने का। एंड अंकल पोजर वुड आस्क, और सॉरी एंड आंट पोजर वुड आस्क, आंट पोजर वुड आस्क मतलब पूछेंगे। व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, इसके साथ यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है। व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, एंड अंकल पोजर वुड आस्क, अंकल पोजर पूछेंगे व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, इसके साथ क्या किया जाएगा। एंड अंकल पोजर वुड से, और अंकल पोजर वुड से कहेंगे, ओह यू लीव दैट टू मी, यू लीव तुम छोड़ो, दैट इसे, टू मी मेरे ऊपर, लिव मेरा वर्ब हो रहा है, यू मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, यू लिव तुम छोड़ो, दैट इसे मतलब प्रोनाउन हो रहा है, टू मी मेरे पर, टू के बाद प्रीपोजिशन लगेगा और मी लिखा जाएगा, मी मुझे ऑब्जेक्टिव केस में। डोंट यू क्या तुम नहीं, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, वरी योर सेल्फ चिंता करेगा, अबाउट दैट उसके बारे में, क्या तुम में से किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल डू मैं कर लूँगा, ऑल दैट
ऑल दैट, दैट प्रोनाउन हो रहा है, ऑल मेरा एडजेक्टिव है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और डू मेन वर्ब है। आई विल डू, मैं कर लूँगा, ऑल दैट, ये सभी। एंड व्हेन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और तब एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। व्हेन तब, ही वुड टेक ऑफ माने उतारना, हिज कोट अपना कोट को वो टेक ऑफ करेंगे मतलब उतार लेंगे, फ्रेजल वर्ब है। ही मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और तब वो शुरू हो जाएंगे मतलब काम प्रारंभ करेंगे। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 pence ऑफ नेल्स, ही वुड वे भेजेंगे, सेंड मतलब भेजेंगे, द गर्ल लड़की को, आउट बाहर, फॉर प्रीपोजिशन हो रहा है, सेंड आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। सेंड द गर्ल आउट मतलब लड़की को बाहर भेजेंगे, फॉर मेरा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है। 6 pence ऑफ नेल, 6 पैसों वाली कांटी के लिए बाहर भेजेंगे। एंड देन और तब, वन ऑफ द बॉय में से एक, वन ऑफ द बॉय में से एक, आफ्टर हर उसके बाद, टू टेल कहेगा हर उसको, व्हाट साइज किस साइज का, किस साइज का, व्हाट साइज टू गेट किस साइज का लाएंगे, एंड फ्रॉम दैट और वहीं से, ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन और वहीं से वो काम करेंगे। एंड स्टार्ट द होल हाउस, और स्टार्ट द होल हाउस कहने का मतलब है कि पूरे घर में वो अपना अफरा तफरी का माहौल करेंगे। नाउ यू गो एंड गेट माई हैमर, नाउ अब, यू तुम, गो जाओ, एंड गेट माई हैमर, हैमर हथौड़ी होता है, माई हम लोग लिखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, गेट मी माई हैमर, और तुम मेरा हथौड़ी लाओ। विल किसी का नाम है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। विल ही वुड साउट, वे चिल्लाएंगे, वे मतलब ही प्रोनाउन लाया गया है अंकल पोजर के लिए। ही वुड साउट वो चिल्लाएंगे, एंड यू ब्रिंग मी द रूल, और तुम ब्रिंग लाओ, मी मेरे लिए, द रूल और तुम मेरे लिए रूल लाओ। टॉम लड़के का नाम है, एंड आई शेल वांट द स्टेप लेडर, स्टेप लेडर तो छोटा सा सीढ़ी जो पैर रख करके हम लोग चढ़ते हैं, लकड़ी उकड़ी का बना हुआ होता है उसको। टॉम तुम लाओगे, एंड आई शेल वांट द लेडर और मैं चाहूँगा, द लेडर, एंड आई हैड बेटर हैव ए किचन चेयर टू, अगर मेरे पास एक किचन चेयर भी होता तो अच्छा था। एंड जिम और तुम, यू रन अराउंड, जिम को बोल रहे हैं तुम, रन अराउंड चक्कर काट लो, एक बार घूम के आ जाओ, टू मिस्टर गोगलिट्स, मिस्टर गोगलिट्स के घर से चक्कर काट के आओ, एंड टेल हिम उनसे कहना, पाथ्स काइंड रिगार्ड्स, पाथ्स का मतलब रिगार्ड्स मतलब उनको सम्मान देना, एंड होप्स हिज लेग्स बेटर और आशा करते हैं उनके पैर अच्छे होंगे। एंड विल ही लैंड और विल ही लैंड क्या वह मुझे देंगे थोड़ी देर के लिए उधार, मी मुझे, हिज स्पिरिट लेवल एक स्पिरिट लेवल कोई चीज़ बराबर करने के लिए बराबर है कि नहीं उसको देखने के लिए नापने के लिए एक मशीन होता है उसको। एंड डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाओगे, मेरी क्या तुम नहीं जाओगे मेरी, बिकॉज क्योंकि ये कंजक्शन है, बिकॉज आई शेल वांट मुझे ज़रूरत होगी, समबडी किसी की, टू होल्ड मी पिक्चर कार्ड, टू होल्ड मी पकड़ा दे मुझे
पिक्चर कार्ड। एंड टॉम, वेयर इज टॉम, और टॉम वेयर इज टॉम, टॉम कहाँ है, टॉम यू कम हियर, टॉम तुम यहाँ आओ। आई शेल वांट यू, मैं तुमसे चाहूँगा, टू हैंड मी अप द पिक्चर, टू हैंड पकड़ा देना, मी अप ऊपर, द पिक्चर तुम मुझे पिक्चर पकड़ा देना। एंड देन और तब, एंड देन तब, तब एडवर्ब हो रहा है ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, और तब वह पिक्चर उठाएगा। एंड ड्रॉप इट, और उसे गिरा देंगे। इट प्रोनाउन आया है पिक्चर के लिए, गिरा देंगे। एंड इट वुड, यानी कि एंड कंजक्शन है और इट मेरा हो गया प्रोनाउन पिक्चर के लिए। इट वुड कम आउट माने बाहर आ जाएगा। ऑफ द फ्रेम, फ्रेम से बाहर आ जाएगा। एंड ही वुड ट्राई, और वह यानी कि अंकल पोजर वुड ट्राई कोशिश करेंगे, टू सेव बचाने का। इन्फिनेटिव का यूज किया गया है, टू सेव द ग्लास, बचाने का, शीशा को बचाने का प्रयास करेंगे। एंड कट हिमसेल्फ, और स्वयं को काट लेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ये, स्वयं को काट लेंगे शीशे से, कांच से। एंड देन ही वुड स्प्रिंग अराउंड द रूम, और तब एडवर्ब ऑफ टाइम है, तब ही वुड स्प्रिंग, वो उछलेंगे, कूदेंगे, अराउंड चारों तरफ, द रूम कमरे के चारों तरफ वो उछलेंगे, कूदेंगे। लुकिंग फॉर, यहाँ पर लुकिंग फॉर खोजना हो रहा है, लुक फॉर मतलब खोजना ही होता है, और लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, और तब वे हैंकरचीफ यानी कि अपने रुमाल को खोजेंगे। बिकॉज इट वाज इन द पॉकेट, क्योंकि कंजक्शन है, इट वाज यह था, कौन सा प्रोनाउन है, इट लाया गया है हैंकरचीफ के लिए। इट वाज यह था, इन द पॉकेट, इन मेरा प्रीपोजिशन है जो स्थिति बता रहा है, इन द पॉकेट ऑफ द कोट, कोट के पॉकेट में था। ही हैड टेकन ऑफ, ही हैड टेकन ऑफ, कौन सा कोट, जिसको उन्होंने उतारा था, खोला था। एंड ही डिड नॉट नो, और वे नहीं जानते थे, वेयर ही हैड, ये रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब बोला जाएगा इसको। वेयर क्योंकि ये दो कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए वेयर ही हैड पुट, कहाँ उन्होंने रखा था, कोट। एंड ऑल हाउस, पूरा घर, हैड टू लीव ऑफ, लुकिंग फॉर हिज कोट टूल्स। एंड ऑल द हाउस, पूरा घर, हैड टू लीव ऑफ, लीव ऑफ मैंने प्रस्थान कर जाता, मतलब स्टार्ट कर देता, लुकिंग फॉर खोजने के लिए, हिज टूल्स उनके टूल्स को। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और लुकिंग फॉर स्टार्ट शुरू कर देते, लुकिंग फॉर खोजना, हिज उनका कोट को। वाइल ही वुड डांस अराउंड एंड हिंडर देम, वाइल जबकि, ही वुड डांस वे नाचेंगे, अराउंड चारों तरफ, नाचने जैसा करेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। एंड हिंडर बाधा पहुंचाएंगे, देम उनको, प्रोनाउन है। डोंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। डोंट एनीबडी, क्या तुम में से कोई नहीं, इन द होल हाउस, पूरे घर में, इन द होल हाउस, पूरे घर में, नो जानता है, वेयर माई कोट इज, मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन इन ऑल माई लाइफ, आई नेवर, मैं कभी नहीं, नेवर मेरा एडवर्ब है, कम अक्रॉस, इस स्थिति से गुजरना, सच ए सेट इन ऑल माई लाइफ, ऐसी स्थिति से, इन ऑल माई लाइफ, मैं कभी नहीं गुजरा।